Hello students, myself Poonam Mistry. Welcome to my YouTube channel. Today we are going to continue part 3 of chapter number 2 history from trade to territory. As we have already seen in part 1 and part 2 about the battle of Plassey and how the East India Company expanded their rule in India. Now we are going to continue about the Tipu Sultan, the Tiger of Mysore. Tipu Sultan was also called as Tiger of Mysore. Now Mysore was under the leadership of powerful rulers like Hyder Ali. मैसूर जो था मैसूर स्टेट वॉज अंडर द लीडरशिप ऑफ पावरफुल किंग जैसे कि हैदर अली है एंड हिज फेमस सन टिपू सुल्तान. हैदर अली सन वॉज टिपू सुल्तान. They were grown in strength, like they were very powerful king. It controlled the profitable trade of the Malabar coast, that is in the southern part, where the company purchased pepper and cardamom. पेपर और कार्डामन परचेस करते थे. वहाँ पे कंट्रोल करने वाले टीपू सुल्तान और हैदर अली थे. मतलब बहुत प्रॉफिटेबल ट्रेड जो मालाबार कोस्ट से होता था, जहाँ से कंपनी परचेस करते थे मालाबार कोस्ट के पास से, वहाँ पे टीपू सुल्तान और हैदर अली मतलब दोनों बाप बेटे जो थे, they were controlling their trade. Tipu Sultan in 1785 stopped the export of sandalwood, pepper and cardamom. फिर 1785 में what he did, उसने सैंडलवुड जो है चंदन बोलते हैं वो, पेपर और कार्डामन को का जो एक्सपोर्ट था उसने स्टॉप करवा दिया था. द कंपनी fought 4 wars with Mysore, that is 1767 to 69, 80 to 84, 90 to 92 and 1799 में 4 wars हुई थी. Finally, in the last, the battle of Serangipatnam, the company achieved victory. Obviously, we know that बहुत सारी battles हुई between Tipu Sultan and the Britishers, and in that the East India Company they achieved victory. वो ही जीत गए थे. Obviously, it was obvious thing कि वो ही जीतने वाले थे, right? So after that, what happened? War with Marathas. After that, war with Marathas. In that, the company from the late 18th century, they were planning to destroy Maratha power. Now, company saw that in Suraj, Bharut and Ahmedabad side, this Marathas were in great power. They were controlling there. So, the third battle of Panipat in 1761. So this battle of Panipat took place, and in that Marathas were defeated and their dream of ruling from Delhi was shattered. मतलब उनका जो ड्रीम था वो टूट गया. एंड ऑब्वियसली वहाँ पे भी जो ब्रिटिशर्स थे दे स्टार्टेड रूलिंग थे. दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट्स अंडर डिफरेंट चीफ मतलब सरदार्स belonging to dynasties such as Sindhya, Holkar, Gaikwad and Bhosle. So this Marathas जो थे that was divided under डिफरेंट चीफ मतलब बहुत सारे सरदार्स के अंदर उनको डिवाइड कर दिया था. बिलोंगिंग टू डिफरेंट डिनेस्टीज़ मतलब डिफरेंट पावरफुल रूलर जैसे कि सिंधिया है, होलकर है, गायकवाड़ और भोसले. और ये जो सरदार्स थे देवर हेल्ड टुगेदर अंडर अ पेशवा. ये जो सरदार्स थे उनका जो लीडर था जिसको हम प्रिंसिपल मिनिस्टर भी बोल सकते हैं, पेशवा, हु बिकेम इट्स इफेक्टिव मिलिट्री एंड एडमिनिस्ट्रेटिव हेड बेस्ड इन पुणे. उनका जो मेन पेशवा जो था, मेन जो मिनिस्टर था वो पुणे में था. सो दैट वॉज अबाउट इट. मराठाज वर इंडल्ज इन अ सीरीज ऑफ वॉर्स. अब क्या हुआ, मराठाज जो थे वो लोग बहुत सारे वॉर्स में अलग अलग डिफरेंट वॉर्स हुई थी जिसमें ऑब्वियसली मराठाज वांटेड टू विन बट they were not able to win because of powerful Britishers. The first war ended in 1782 with the Treaty of Salbai. There was no clear victor. फर्स्ट वॉर जो है वो एंड हुई थी 1782 में. एक सल्बाई ट्रीटी जो थी उससे मतलब एंड की हुई. एज वी ऑल नो दैट जब फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था तो तब जर्मनी ने सरेंडर कर दिया था और एंड वॉर वॉज दस एंडेड. तो अकॉर्डिंगली यहाँ पे भी जो मराठास के साथ की जो वॉर हुई थी उसमें फर्स्ट वॉर एंड कर दी थी. उन्होंने ट्रीटी साइन की थी, दैट वाज ट्रीटी ऑफ सालबाई. और उसमें कोई क्लियर विक्टर नहीं था कि जीत किसकी हुई, दैट वाज नॉट क्लियर. द सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो थी वॉज फॉट ऑन डिफरेंट फ्रंट्स, अलग अलग के साथ हुई थी, रिजल्टिंग इन द ब्रिटिश गेनिंग ओडिशा एंड द टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ द यमुना रिवर इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली. वो फर्स्ट में तो ट्रीटी साइन हो गई थी. अब सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर जो हुई थी दैट वाज फॉट ऑन डिफरेंट फ्रंट्स, अलग अलग जिनके साथ हुई थी, जिसमें ब्रिटिश को क्या मिल गया था, ओडिशा मिल गया
एंड द टेरिटरीज नॉर्थ ऑफ यमुना रिवर, यमुना रिवर के नॉर्दर्न पार्ट में, मतलब जो एक्चुअल नॉर्दर्न पार्ट है यमुना रिवर के ऊपर, इंक्लूडिंग आगरा एंड दिल्ली, ये सब किसके हाथ में आ गया था? ब्रिटिशर्स के हाथ में ऑलरेडी ये आ गया था. फाइनली द थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ऑफ 1817-19 क्रश्ड मराठा पावर. फाइनली थर्ड वॉर के बाद मराठा पावर वॉज टोटली डिस्ट्रॉयड एंड ब्रिटिशर्स स्टार्टेड रूलिंग देयर ऑल्सो. नाउ द नेक्स्ट thing is paramount sea. Now what is paramount sea? So the paramount sea, that was a new policy that was initiated under Lord Hastings. He was the Governor General of India. ओके, पैरामाउंट से एक पॉलिसी थी, उसमें क्या था कि द कंपनी क्लेम्ड इट्स पावर वॉज ग्रेटर देन दैट ऑफ इंडियन. कंपनी ने ऐसा बोला, मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ऐसा प्रूव किया कि उनका जो पावर है दैट वाज ग्रेटर एंड दैट वाज मोर बेटर, मच बेटर देन ऑफ द इंडियन स्टेट. इंडिया के पावर से भी पावरफुल स्टेट ब्रिटिशर्स का था. इन द लेट 1830s द ईस्ट इंडिया कंपनी बिकेम वरीड अबाउट रशिया. अब 1830 में क्या हुआ, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो लोग बहुत टेंशन में आ गए थे अबाउट रशिया. और उन्होंने ऐसा सोचा था, क्यों रशिया से, क्योंकि उनको ऐसा लगा कि रशिया भी बहुत पावरफुल है, सो दे वर वरीड अबाउट रशिया. और उन्होंने ऐसा सोचा था कि रशिया माइट एक्सपांड अक्रॉस एशिया एंड एंटर इंडिया. अगर रशिया इतना पावरफुल हो गया, अगर वो एंटर हो गया इंडिया में, एशिया में एंटर हो गया, इंडिया में एंटर हो गया नॉर्थ वेस्ट से, तो क्या होगा फिर हमारा. तो कंपनी फॉट अ प्रोलॉन्ग वॉर विथ अफगानिस्तान. तो कंपनी ने क्या किया, इससे अच्छा अफगानिस्तान के साथ भी वॉर कर ली बिटवीन 1838 एंड 1842 में. अब 1838 से 1842 में उन्होंने वॉर जो है वो फॉट की एंड एस्टेब्लिश द इनडायरेक्ट कंपनी रूल देयर. और उनको वहाँ पे रूल लाना था, क्योंकि अफगानिस्तान मतलब वो नॉर्थ वेस्टर्न पार्टी है, वहाँ पे अगर वो रूल करने लगेंगे तो रशिया, इट इज़ नॉट पॉसिबल फॉर रशिया टू एंटर इंडिया, राइट. पंजाब वॉज एनेक्स. फिर पंजाब जो है वो भी ब्रिटिशर्स ने ले लिया इन 1849 आफ्टर 2 प्रोलॉन्ग वॉर्स. 2 वॉर्स के बाद पंजाब जो था वो भी उनके हाथ में आ गया था. फिर ये जो उसकी बात करें हम, तो अगेन इन दैट एग्जाम्पल, अगर ब्रिटिश ट्राई टू एनेक्स द स्मॉल स्टेट ऑफ किटू दैट इज़ इन कर्नाटका, रानी चन्नम्मा जो है उन्होंने भी शी टुक टू आर्म्स एंड लेड एन एंटी ब्रिटिश रेजिस्टेंट मूवमेंट. फिर वो रानी चन्नम्मा जो थी, शी वॉज अरेस्टेड इन 1824, देन शी डाइड इन प्रिजन. फिर जो रायन्ना था, एक पुअर चौकीदार ऑफ सांगोली इन किटूर दैट इज़ इन कर्नाटका, उसने कंट्रोल किया. फिर पॉपुलर सपोर्ट मिला, उसने बहुत सारे ब्रिटिश कैंप्स और रिकॉर्ड्स को डिस्ट्रॉय भी किया, लेकिन फिर ब्रिटिशर्स ने उसको भी पकड़ लिया 1830 में, क्योंकि ब्रिटिशर्स इतने पावरफुल थे. फिर मैंने अफ़गानिस्तान की बात की. देन व्हाट हैपन, अफ़गानिस्तान में 1838 से 1842 में वहाँ पे इनडायरेक्ट रूल स्टार्ट कर दिया. सिंध वॉज टेकन ओवर इन 1843. देन बट नेक्स्ट पंजाब था उनका, जो 1849 में उनको मिल तो गया, बट इन बिटवीन दैट, बट द प्रेजेंस ऑफ महाराजा रंजीत सिंह जो था उसके वजह से कंपनी थोड़ी पीछे हट गई थी. बट आफ्टर द डेथ ऑफ राजा रंजीत सिंह एंड 2 प्रोलॉन्ग वॉर्स वॉज फॉट विद द सिख किंगडम एंड 1849 में उनको पंजाब जो है, पूरा पंजाब वो एनेक्स कर लिया था उन्होंने. सो पंजाब ऑल्सो केम अंडर द कंट्रोल ऑफ the Britishers. Now the next topic is the doctrine of lapse. Now the final wave of annexation कि almost country के सभी पार्ट में उनका पावरफुल रूल वो लोग करने तो लगे थे, अब बचा था लास्ट वेव ऑफ एनेक्सेशन, हम बोल सकते हैं कि वहाँ पे एनेक्स करना बाकी था. दैट वाज अकर्ड अंडर लॉर्ड डेलहाउजी, जो गवर्नर जनरल था फ्रॉम 1848 से 1856 तक का. उसने एक पॉलिसी लाई, उसको बोलते हैं डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसी. अब ये डॉक्ट्रिन ऑफ पॉलिसी क्या है, तो डॉक्ट्रिन इट डिक्लेयर कि जो भी इंडियन रूलर जो है, इफ़ ही डाइड विदाउट अ मेल हेयर, अगर कोई भी इंडियन किंग जो है वो मर जाए विदाउट हिज हेयर, मतलब उसका कोई भी वारिस ना हो, उसके आगे पीछे उसके कोई बच्चे ना हो, तो हिज किंगडम वुड लैप्स. दैट इज़ लैप्स मतलब क्या हो जाएगा, उसका पूरा किंगडम कंपनी ले लेगा, मीन्स कंपनी के अंडर आ जाएगा, वो कंपनी उसको रूल करने लगा. दिस इज डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स मेड बाय द ब्रिटिशर्स. सो डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स ये पॉलिसी है
दैट वॉज डिवाइज्ड बाय लॉर्ड डेलहाउजी, मतलब डेलहाउजी ने स्टार्ट किया था, जिसमें उसने डिक्लेयर किया अगर कोई भी इंडियन रूलर इफ़ ही डाइड विदाउट अ मेल हेयर ऑफ हिज किंगडम, तो उसका किंगडम लैप्स हो जाएगा, उसके हाथ से निकल जाएगा एंड वो कंपनी के हाथ में आ जाएगा। एंड वन किंगडम आफ्टर अनदर, वो सब एनेक्स होने लगा एंड ब्रिटिशर्स के हाथ में बस ये डॉक्ट्राइन की वजह से बहुत सारे टेरिटरीज आ गए, जैसे कि सतारा है, संबलपुर है, उदयपुर है, नागपुर है, झांसी। फाइनली 1856 में कंपनी ने अवध भी अपने पास ले लिया और ये टाइम ब्रिटिश ने एक आर्ग्यूमेंट भी की थी कि उन्होंने ऐसा बोला दे वर ऑब्लाइज्ड बाय ड्यूटी टू टेक ओवर अवध इन ऑर्डर टू फ्री द पीपल फ्रॉम मिस गवर्नमेंट। उन्होंने बोला दे आर ऑब्लाइज्ड, कि हम बोलते हैं ना यू आई एम ऑब्लाइज्ड टू टेक ओवर दिस सेशन, या तो आई एम ऑब्लाइज्ड टू गिव अ स्पीच ऑन सो एंड सो टॉपिक। तो यहाँ पे ब्रिटिशर्स ने ऐसा बोला था ऑब्लाइज बाय ड्यूटी कि हमने अवध तो ले लिया, ये मिस गवर्नमेंट से बचा तो लिए, ऐसा वो लोग बोल रहे थे, बट दैट वाज नॉट ट्रू। मिस गवर्नमेंट ऑफ नवाब वो लोग बोल रहे थे, गवर्नमेंट वहाँ पे बराबर रूल नहीं कर रही है एंड ऑल। एनरिच बाय द ह्यूमिलेटिंग वे इन विच द नवाब वॉज, नवाब को इतना परेशान किया, ह्यूमिलेट किया उन्होंने। द पीपल ऑफ अवध जॉइन द ग्रेट रिवोल्ट दैट ब्रोक आउट इन 1857। फिर पीपल, अवध के पीपल जो थे वो भी बहुत गुस्सा हो गए थे कि दिस इज़ नॉट फेयर जो ब्रिटिशर्स कर रहे हैं, बिकॉज उनके किंग की भी हालत उन्होंने कैसे कर दी थी, राइट। मतलब किंग को भी वो लोग हटाना चाहते थे एंड पीपल को ऐसा बोल रहे थे कि यू आर मिस गवर्नड बाय दिस नवाब, जो अवध का किंग था वो, and ultimately took over the control. But before controlling, what happened? War broke out in 1857. 1857 में again war took place. So that was all about the part 3. We will continue the next part in the part 4 of this chapter. Thank you for watching my video.